कभी लूट, कभी हत्या, कभी छेड़खानी, कभी बलात्कार। डर के दिल्ली में कई चेहरे हैं। और देखिए, अगर मुसीबत में फंसी हुई कोई लड़की कभी मदद मांगती है तो क्या उसे मदद मिलती है? अगर एक अकेली लड़की मदद की गुहार लगाती है लोगों से तो क्या कोई उसकी मदद के लिए आगे आता है? एबीपी न्यूज ने जब इस बात की पड़ताल की तो तस्वीर क्या उभर कर सामने आई, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली में डर के अनगिनत चेहरे हैं और खौफ के हर चेहरे का हर दिन ही सामना करती हैं दिल्ली की लड़कियां। एक सप्ताह पहले ही दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 19 साल की एक लड़की को सरेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। तब मौत से पहले वो लड़की चीख चीख कर लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी जान बचाने के लिए सामने नहीं आया। तो क्या दिल्ली की ये हकीकत है? क्या मुसीबत से घिरी एक लड़की की मदद के लिए यहां कोई भी सामने नहीं आता है? इस बात की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहचान बदलकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ी और हमारे खुफिया कैमरे की नजरों ने जो देखा उसकी कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। तारीख 23 जुलाई 2015, समय रात के करीब 9:30 बजे, जगह आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। एबीपी न्यूज संवाददाता फराह खान पहचान छुपाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने एक बस स्टॉप पर पहुंची। हमारी संवाददाता ने वहां बैठे 2 लोगों से कहा कि एक गाड़ी में सवार कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। वो अकेली हैं और उन्हें बेहद डर लग रहा है। वो मदद मांग रही थी, लेकिन मदद के बदले पहले तो दोनों शख्स ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की और फिर साफ ही मना कर दिया। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। ये जो इस गाड़ी में जो ये है ना, ये बहुत देर से मेरे को फॉलो कर रहे हैं। आप प्लीज एक बार देख लीजिए, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। मैडम वहाँ पे काम कीजिए जी। देखिए पुलिस हेडक्वार्टर है ये। हाँ ठीक है जी, आप यही गाड़ी है? हाँ यही गाड़ी है। नंबर नोट कर लीजिए आप। भैया एक बार आप बोल दीजिए ना उनको। नहीं, हम नहीं बोलते। क्यों? नहीं, आप प्लीज। क्योंकि आप बोलेंगे ना शायद सुन ले ये। नहीं। कहाँ जाना है आपको? मुझे फरीदाबाद जाना है। नहीं हम आप जाइए प्लीज। मैं कहाँ जाऊँ भैया? आप ये हेडक्वार्टर में जाइए। आप मेरे साथ चल लीजिए। नहीं हम नहीं। थोड़ी मदद कर दीजिए ना, मैं अकेली, क्योंकि मैं कभी हेडक्वार्टर वगैरह गई नहीं हूँ। प्लीज हम बस का वेट। तो भैया मुझे भी तो घर जाना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। तो आप ऑर्डर ले लीजिए, ऑटो आएगा, आप प्लीज बैठ जाइए, कोई बात नहीं। नहीं भैया, मेरे पास कुछ ऑटो वोटो का कुछ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कुछ। मैडम ये आप प्लीज माफ कीजिए, हमें तो खुद बस का इंतजार है। भैया एक बार देख लीजिए ना, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँगी? सॉरी मैडम, प्लीज सॉरी। भैया सॉरी मैम, आइए वहाँ से ऑर्डर लीजिए। नहीं भैया रुकिए, नहीं मेरे पास भैया पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। भैया सुन लीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने एक बस स्टॉप पर बैठे ये दोनों शख्स एक अकेली लड़की की दहशत भरी कहानी सुनने के बाद भी मदद के लिए सामने नहीं आए और फिर पीछा छुड़ाकर चलते बने। और अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की कहानी। पहचान छुपाकर एबीपी न्यूज संवाददाता ने आउटर सर्कल पर खड़े रेलवे पुलिस के एक जवान को भी यही बताया कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और उसे बेहद डर लग रहा है। लेकिन मदद के बदले ये पुलिस वाला तरह तरह के बहाने बनाने लगा। सर आप मेरी प्लीज हेल्प कर दीजिए। हाँ बोलो। वो जो गाड़ी दिख रही है वो वाली, वो मुझे बहुत देर से फॉलो कर रही है। क्या कर? बहुत देर से फॉलो कर रही है मुझे। उसके अंदर 4-5 मुझे लग रहा है लड़के बैठे हैं, बहुत बदमाश। आप कहाँ जा रहे थे? मुझे तो फरीदाबाद जाना है।
फरीदाबाद जाना है। आप प्लीज़ एक बार उनको बोल दीजिए ना कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। उनके पास कुछ देख लीजिए, चाकू वगैरह लग रहा है मुझे। उसी टाइम आपने 100 नंबर कॉल करना था ना। हाँ 100 नंबर कॉल करके अंकल, मैं वो पता नहीं कैसे, मुझे याद ही नहीं रहा ना, मैं इतना परेशान हूँ, कुछ ध्यान ही नहीं रहा मुझे। फिर आप गाड़ी से जाओगे, बस से जाओगे, किससे जाओगे? हाँ यहाँ से मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आप मुझे बता दीजिए कैसे जाऊँ। यहाँ का रास्ता है ना, मुझे इतना पता नहीं है, आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से। आप फरीदाबाद ही जाओगे? जी। किस काम से आए? यहाँ मेरा ऑफिस में मेरा इंटरव्यू था, मैं उसके लिए आई थी, अच्छा। लेकिन लेट हो गया तो पूरा, अब मुझे यहाँ से पता ही नहीं कैसे जाऊँ मैं। क्या आप जा रहे हैं उनको देखने के लिए? आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ गुंडे लग रहे हैं मेरे तो, गुंडे लग रहे हैं मुझे इस गाड़ी के अंदर। आप किसको फ़ोन कर रहे हैं? मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ। ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे? हाँ बस का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, रूट वगैरह। अरे वो उस गाड़ी में ना कुछ लोग हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत देर से। अच्छा तो मेरी मदद कर दीजिए, ये मैं बोल रही हूँ सर से। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। अच्छा, अभी आप इतनी रात में क्या कर रहे हैं मैडम? एक्चुअली मेरा यहाँ इंटरव्यू था, तो मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, फिर लेट हो गया, इस वजह से मेरे को घर जा। दिल्ली में रात के वक्त एक अकेली लड़की की खौफ भरी कहानी सुनने के बाद भी ये पुलिस वाला मदद के लिए तैयार नहीं था। वो एक से एक बहाने बना रहा था। ये देख हमारी रिपोर्टर के एक सहयोगी भी पहचान छुपाकर वहां पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी ये पुलिस वाला बहाने ही बनाता रहा और फिर बड़ी ही चालाकी से मौके से खिसक गया। में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे यहाँ से रास्तों का भी नहीं पता है कि क्या ऑटो लेना है, बस लेनी है। जाना कहाँ है आपको? मुझे फरीदाबाद जाना है। फरीदाबाद। आनंद विहार चलाओ। हाँ आनंद विहार से गाड़ी पकड़ लेना। मैं इतनी रात में कैसे गाड़ी पकड़ूँ सर? तो फिर आप देखो, आनंद विहार के पास जा तो नहीं 85। अब एक काम करो, आप रेड लाइट के पास चले जाओ। अच्छा, पर बीच में तो गाड़ी पड़ेगी। आप ऐसा करो, सीधा नई दिल्ली स्टेशन चले जाओ। सर मैं इतनी रात में कैसे जाऊँ? ये मेरे अगर पीछे आ गए तो फिर मैं क्या ऐसा करूँगी? है, इधर आप सेफ रहोगे, इधर जाओगे, इस चीज की कोई तो गारंटी मतलब इधर ये लोग नहीं आएंगे? नो। कैसे क्यों नहीं आएंगे यहाँ नहीं, पर पे? इधर से बैक करने का है नहीं ना वैसे। इधर नहीं आएंगे, जब हम कह देना इधर नहीं आएंगे। सर ये मुझे बहुत देर से इधर follow- जो बगैर परमिशन के विदाउट गाड़ी नहीं जा सकती। और भाई साहब भी हैं, मुझे नहीं लगता कि समझ गए? उनसे मिलने आएगा कोई। ये जो है इधर बगैर परमिशन के विदाउट गाड़ी नहीं जाएंगी कोई भी। ये सरकारी क्षेत्र अधिकार है। आप मुझे कुछ यहाँ से ऑटो वगैरह करवा दीजिए सीधा मेरे घर के लिए, कुछ मेरी प्लीज हेल्प कर और ना दीजिए। तो इनको पकड़ के मारे क्या? भाई ऐसा है ना, बगैर कुछ कहे जो है क्या करोगे आप? बगैर कुछ का इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे हैं ना सर ये। परेशान कर रहे हैं आपने, उसी टाइम जो है कर रहे थे वहीं खड़े हो गए, फोन होगा आपके पास, 100 नंबर कॉल करते। मुझे इतना, मैं परेशान हूँ, मैं किसको फोन करूँ? मैं 100 यहाँ नंबर पे, कॉल तो इधर पढ़े लिखे हो, 100 नंबर कॉल तो तो आप भी तो सर पुलिस है ना, आप भी तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कर सकते हैं। ये बैठे हैं, मेरा इस साइड का एरिया है, हमारे रेलवे के, अच्छा, आप रेलवे पुलिस से हैं? ठीक है ना। हमारे क्षेत्र अधिकार में होते तो हम अपने आप वो करते फॉलो। तो ये अभी जो बदमाश हैं, ये जो लड़के, ये अच्छा आपके छोड़ो क्षेत्र मैडम, अधिकार आप में एक नहीं काम है? करो, आप सुनो, ऐसा करो। आप भैया चक्कर में कितना दीजिए, ऑटो करना ऑटो करो, ठीक है। ऑटो वाला करना है तो जो है यहीं से जो रोको ऑटो का ऑटो, और फिर दबा दीजिए सीधा ऑटो का। तो आप मुझे ऑटो करवा दीजिए। फिर ऑटो करवा दीजिए, आपकी ऑटो के पीछे गाड़ी लगा ली, फिर क्या करोगे? हैं तो वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ। यहाँ जो दिल्ली पुलिस वाले बैठे, 3 का एरिया ही है हाँ सामने, उनके पास जाओ। चलो किधर, किसका एरिया है ये ये? सामने दिल्ली पुलिस का है। बहन जी, हाँ तो भैया कैसे जाए हम? प्लीज हमें बता दीजिए कैसे जाना है। आप ये गाड़ी नंबर नोट कर लो, गाड़ी का नंबर नोट करो। गाड़ी का नंबर आप नोट कर लीजिए ना मेरे पास। देता हूँ मैडम। आपकी तो भैया आप कर लीजिए,
ये आपका एरिया नहीं लगता है, ये हमारा इधर है। तो आप इसमें मेरी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे? मदद करने आप मेरे पास खड़े हो ना, आपको कोई टच नहीं करेगा यहाँ। नहीं, लेकिन मैं आपके पास नहीं खड़ी हो सकती ना, मुझे अपना घर जाना है। नहीं, घर जाना तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, उसी रास्ते से वो कर रहे हैं। यहाँ का रास्ता तो मुझे कुछ पता भी नहीं है सर। ठीक है, देखिए अभी भी देखिए यहाँ पे खड़े हैं ये लोग, इतना बेखौफ है ये कि आपका भी डर नहीं है इनको। तो आजकल किसी ने नहीं है जो बदमाशी करते हैं उसको किसी का डर नहीं होता है। सही बात है ना, तो बदमाशी क्यों करें? बदमाशी करते हैं उसका, आप यहाँ देखिए सामने है ना ये फ्रंट में। तो कुछ नहीं, वो गाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं, वो इनको फॉलो कर रहे थे, तो ये परेशान हो। तो देखा आपने, ये तो हद ही हो गई। एक अकेली लड़की की खौफ भरी कहानी सुनने के बावजूद वर्दी वाले को उसका फर्ज याद नहीं आया। वो खुद को रेलवे पुलिस का जवान बताता रहा, मदद करने से बचता रहा। तो आखिर क्या दिल्ली की हकीकत यही है कि दहशत की दास्तान सुनने के बावजूद एक अकेली लड़की की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता? ना पुलिस, ना पब्लिक।